हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द डार्क पाथ पर। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम संजू है। यह घटना मेरे अपने गांव में कई सारे लोगों के साथ घट चुकी है। लगभग 100 साल का समय हो गया है। पता नहीं उस समय गांव कैसे होते होंगे और क्या होता होगा। आज भी जब मैं मेरे गांव में जाता हूँ तो यकीन नहीं होता कि हम मेरा गांव है, क्योंकि हमारा गांव आज भी बहुत पिछड़ा गांव है। 100 साल पहले तो उसकी क्या हालत हुई होगी यह तो पता ही नहीं। तो चलिए कहानी पर आता हूँ। कहते हैं उस जमाने में एक परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था, जिसमें माता पिता और एक छोटी सी बच्ची थी। वह बच्ची शाम के समय बाहर घूमने के लिए जाती, अपने दोस्तों में खेलती और फिर दोबारा घर में 7 बजे तक लौटकर आ जाती। 5 से 7 बजे तक का समय उसके खेलने का होता था। एक दिन की बात है कि जब वह बाहर खेलने के लिए गई तो उसे एक औरत की वो औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो औरत से उसे बच्चों में दोस्ती कर ली। वह औरत को वह रोज आता देखती, उससे बातचीत करती, उसके साथ खेलती। धीरे धीरे वह बच्ची के साथ खेलने वाले जितने भी उसकी उम्र के बच्चे थे, वह सभी लोगों ने खेलना कूदना छोड़ दिया, उस औरत के साथ खेलती। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ उसके कुछ समय के बाद कि अब वह बच्ची भी दिखना बंद हो गई और वह औरत भी। वह बच्ची 5 बजे निकल कर कहीं दूर चली जाती, फिर शायद उस औरत के साथ खेलकर दोबारा अपने घर पर आ जाती। लगभग ऐसे देखते देखते कुछ महीना भर हो चुका था। जो उसके साथ में खेलने वाले बच्चे थे उन्हें बहुत अजीब लगता था। एक शाम की बात है कि उस बच्ची के माता पिता बाहर निकले अपनी बच्ची को ढूंढने। तो उस बच्ची को जाकर दोस्तों से पूछा। उन लोगों ने कहा कि वह तो कब से हमारे साथ खेलना बंद कर दी है, वह दूर चली जाती है, फिर बाद में खुद आ जाती है। हाँ, कुछ समय पहले हम लोगों ने उसे एक औरत के साथ देखा था। हो न हो वह अभी भी इस औरत के साथ जाती होगी। जब उसके माता पिता ने यह बात सुनी तो वह लोग अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल गए। कई देर ढूंढने के बाद भी उनकी बच्ची नहीं मिली। वह लोग निराश होकर अपने ही घर के बाहर आकर बैठ गए। फिर कुछ ही देर में उन लोगों ने अपनी बच्ची को आते हुए देखा। उसके साथ में उसके हाथ में कुछ गुड़ जैसा था जो कि मीठा था, लेकिन क्या था यह पता नहीं। जब माता पिता ने अपनी पत्नी से पूछा कि तू कहाँ चली गई थी, तो उसने बताया कि मेरी एक नई दोस्त बनी है और मैं उसके साथ चली जाती हूँ। हम खेलते हैं, हम जामुन के पेड़ पर बैठे रहते हैं। मुझे जामुन के पेड़ पर बैठना भी आ गया। माँ बाप को उसकी बात सुनकर बहुत अजीब लगा, क्योंकि बच्ची की उम्र 8 साल की थी। इतनी कम उम्र का बच्चा पूरे जामुन के पेड़ पर चढ़कर बैठ रहा है, मतलब बड़ी बात थी। माँ बाप ने कहा कि तू कहाँ जाती है, तो बच्ची ने माँ बाप से कहा कि चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, उस बच्ची ने माँ बाप को अपने घर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ले गई और इतना लंबा रास्ता उसे याद था। यह अजीब बात थी। वहाँ ले जाने के बाद उसने वह पेड़ दिखाए जहाँ पर वह बैठी कि माता पिता को खुद को विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े जामुन के पेड़ के ऊपर यह कैसे चढ़कर बैठी होगी। माँ बाप ने कहा कि अभी चढ़कर दिखा, तो वह बच्ची तो थोड़ा भी नहीं चढ़ पाई थी। उसने बताया कि वह जो आंटी है वह उसे ऊपर लेकर चढ़ती है और हम दोनों ऊपर ही बैठकर बात करते हैं। माता पिता कोई है, बात बहुत अजीब लगी।
तो उन्होंने कहा कि ऊपर चढ़कर बात क्या करते हो तुम लोग, लेकिन उसकी वह एक ही चीज को लेकर बैठी हुई थी कि इतना ऊपर बच्ची जा ही नहीं सकती कि तभी उसके ही पिताजी ने ऊपर की डाली पर एक कपड़े का टुकड़ा देखा। जिसे उनको याद आया कि कुछ दिन पहले जब उसकी बच्ची घर पर आई थी तो उसका कपड़ा फटा हुआ था और बच्ची कह रही थी कि मेरा कपड़ा पता नहीं कैसे फट गया। यह उसी की कमीज का कपड़ा था पिताजी जो उसी बच्ची के थे। वह देखकर समझ गए थे कि बात कुछ अजीब है। उन लोगों ने बच्चों को अपने घर लाना ही ठीक समझा। बच्चे को जब वह लोग घर पर लेकर आए तब पता चला कैसे उस बच्ची की तबीयत खराब रहने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक की जो एकदम ठीक थी उसकी तबीयत क्यों खराब हो गई। गांव के लोग दोस्तों ऐसा भी कहते हैं कि शायद उस बच्ची ने उसे चुड़ैल का राज खोल दिया था, इसलिए अब उस बच पाना मुमकिन नहीं था। लोग उस पर हमला करने के लिए उसे ढूंढते तो शायद वह खुद को बचाने के लिए उस बच्चे को जान से मार देना चाहती थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बच्चे की तबीयत जब खराब रहने लगी तो आसपास वैद्य होते थे, उनको बुलाया गया। बच्ची को दवाई दी गई, लेकिन 3-4 दिन की बाद उसकी तबीयत में कोई फर्क नहीं था। फिर एक पुजारी जी जो कि गांव के ही रहने वाले थे, उन्होंने कुछ झाड़ फूंक किया और उसके बाद देखते ही देखते बच्ची ठीक होने लगी। फिर वह कुछ दिनों में एकदम से ठीक हो गई। माँ बाप ने उससे कहा कि जब भी घर से बाहर जाना तो सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ खेलना, कोई भी देखकर उसके साथ मत खेलना। कुछ दिन बाद बिल्कुल ठीक रही। एक दिन वह बच्ची जब बाहर खेलने के लिए गई तो उसने पाया कि उसके सारे दोस्त उसे दूर से बुला रहे हैं। वह अपने दोस्तों का पीछा करने लगी और पीछा करते करते वह ठीक उसी जामुन के पेड़ के पास जाकर के खड़ी हो गई, जहाँ पर वह चुड़ैल उस बच्ची को लेकर पेड़ पर बैठा करती थी। जब वह बच्ची उस पेड़ के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसके जितने भी दोस्त थे वह सब एक हवा के झोंके की तरह कहीं गायब हो गए और वह बच्ची उस पेड़ के पास अकेली खड़ी है। यह देखकर वह घबरा गई और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। फिर उसने देखा कि जो औरत थी जिसके साथ वह बैठा करती थी और खेला करती थी, वह औरत जमीन के पेड़ पर से चलते हुए नीचे उतर रही थी। इतना डरावना मंजर देखने के बाद कोई आदमी भी होता तो शायद हार्ट अटैक से मर जाता। वह बच्ची थी, ना समझ थी, इसलिए शायद वह की गई बच्चे के सबसे पहला सवाल उस औरत ने यही किया कि आप यहाँ कैसे, आप गंदे हो, मेरी मम्मी पापा ने आपके साथ खेलने से मना किया है। उसने उस बच्ची को उठाया और एक लंबी छलांग लगाकर उस पेड़ पर चढ़ गई और उसके बाद बच्ची से कहने लगी, तो डरो मत, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। जब वो बच्ची को उसने दिया कुछ मीठा खाने के लिए, बच्ची आराम से खाती पीती फिर से अपनी ही बातों में मस्त मगन हो गई और उस औरत से बातचीत करने लगी। फिर पहले की ही तरह वह बच्ची का जब वह खाकर खत्म हुआ तब वो अपने घर पर आ गई। बच्ची जब घर पर आई तो इस बार अक्लमंदी से उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। अगले दिन माता पिता और गांव के कुछ लोग इस जामुन के पेड़ के पास गए जिस टाइम पर वो चुड़ैल मिला करती थी, लेकिन इस बार वहां पर कोई नहीं था। पता नहीं शायद वह चुड़ैल भाग गई थी या चुप गई थी। गांव वाले वहीं पर कई समय तक उसका इंतजार करने लगे, लेकिन वह आई ही नहीं।
जब सभी लोग अपने अपने घर पर लौटे और यह बच्ची का जो पिता था जब भी अपने घर पर लौटा तो उसने देखा कि खेलते खेलते बच्चे को कुछ लग गया है। इसके बाद उसके हाथ से खून आ रहा है, लेकिन अचंभे की बात यह थी कि वह खून लाल रंग का नहीं बल्कि काले रंग का आ रहा था। ये देखना था कि सभी लोग घबरा गए, जो एक झटके में पूरा गांव उस बच्ची की झोंपड़ी के बाहर इकट्ठा हो गया। सभी लोग इसी बात से परेशान थे कि इसका खून काला कैसे आ रहा है। उसे बच्चों की सारी बात सुनकर दोबारा पुजारी जी बुलाया गया। उन्होंने इस बार भी झाड़ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ सही नहीं निकला। फिर वही लोगों ने मिलकर उस चुड़ैल को खत्म करने का सोचा और एक अच्छा सा प्लान बनाया। शायद इस बार उनका प्लान काम आने वाला था। सभी लोगों ने मिलकर सोचा कि आपस में यह बात पहले से ही डिसाइड कर लेंगे ठीक कैसे उस चुड़ैल को पकड़ना है और कहाँ जाकर कैसे मारना है। उसमें एक आदमी था जो कि बहुत हिम्मत वाला था। वो कहने लगा कि बच्ची को फिर से अकेले छोड़ो। जैसे बच्ची उसके पीछे जाते रहेगी मैं भी काफी दूरी से उसका पीछा करता रहूंगा। उसके साथ में 2 आदमी और कर दिए गए। जब वह चुड़ैल कुछ समय के बाद उस बच्ची को लेने आई, उसके घर के बाहर तो पहले से ही सभी लोग ने पहरा बैठा कर रखा था और धीरे धीरे इस बच्ची का पीछा करने लगे। और ठीक उसी जामुन के पेड़ के पास जाने के बाद उस बच्ची को वह चुड़ैल लेकर छलांग लगाकर ऊपर चली गई। ना उन सभी लोगों के हाथों में रक्षा कवच का धागा था। उस जामुन के पेड़ से उस धागे को बांध दिया। जैसे ही उस जामुन के पेड़ से धागा बांधा, वैसे ही वह चुड़ैल ऊपर बैठे हुए जोर से चीख मारी। इसके बाद वह बच्चे डर गए और बच्ची पेड़ से गिर पड़ी, लेकिन बच्चे को कुछ हुआ नहीं क्योंकि नीचे सभी लोग उसे पकड़ने के लिए खड़े हुए थे। फिर कुछ समय के बाद लगभग 1 घंटे तक वह ऐसे ही चीखती चिल्लाती रही और तभी ही पुजारी जी जाकर कहने लगी कि इस पेड़ को इसी वक्त यहाँ से काट देना चाहिए। तो काटा जा रहा था तब वह और ज्यादा चीखती चिल्लाती लगी। जब पेड़ को काटा जा रहा था तब मानो वह पूरे पेड़ को इस गति से हिला रही थी कि पेड़ कटे ही ना, और जो भी लोग उसे काट रहे थे उन लोगों को बुरी तरह से चोट आ जाए। तभी पुजारी जी ने हाथ में रखे हुए तेल को इस पेड़ पर फेंक दिया और उसे आग लगा दी। पेड़ पर आग लगते ही वह चुड़ैल जोरों से चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन वहां पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। वह बहुत परेशान रही। लगभग यही कार्यक्रम आधे 1 घंटा तक चला और देखते ही देखते उसकी जो राख थी उस चुड़ैल के जलने के बाद वह राख कहीं हवा में उड़ गई। पुजारी जी ने वहां पर शुद्धिकरण के लिए एक बड़ी सी पूजा रखवाई। वह पूजा होने के बाद कहा जाता है और माना भी जाता है कि दोबारा फिर से उस चुड़ैल को कहीं नहीं देखा गया। हेलो दोस्तों, ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।